हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने माध्य पढ़ लिया था। माध्य की एक विधि हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ ली थी। आज हम दूसरी विधि माध्य निकालने की कौन सी है? कल्पित विधि, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? लघु विधि। तो कल्पित विधि का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? कल्पित विधि, इसका जो दूसरा नाम है लघु विधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई, और अपॉन में होता है समेसन एफ आई। तो इसमें दो नई चीज तुम्हें देखने को मिली होगी, एक तो ए और एक डी आई। तो ये दो नई चीज है हमारे पास। कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं ये हम देखेंगे। हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता इसमें दे रखी है। तो हमें यहां से हमें जो मिलेगा, जब भी हम डी आई निकालेंगे, या कल्पित विधि यूज करो, या पग विचलन, या फिर प्रत्यक्ष विधि, एक्स आई हमें निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहला काम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालो। कैसे निकालेंगे एक्स आई? जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा है उन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। 65 और 68 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 65 और 68 को जोड़ो, ये मिलेगा तुम्हें 120, यानी कि 133, और अपॉन में कितना? 2 से डिवाइड। 2 छक्की 12, 1 बचा 13 हो जाएगा। फिर 2 छक्की 12, 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10। तो 60 पॉइंट किया जाएगा, 66.5। अब हम क्या करेंगे इसमें? हमने कहा था कि जितना भी अंतर, सेम अगर अंतर आ रहा है हमारे पास वर्ग अंतराल में, यहाँ पे भी कितने का अंतर है? 3 का। 71 में से 68, यहाँ भी 3 का। 74 में से 71, यहाँ भी 3 का। सभी में 3 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे? 3 इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो 66 में से 3 ऐड करोगे तो 69.5। फिर 3 ऐड करो, जो जाएगा 72.5। फिर 3 ऐड करो, 75.5। फिर 3 ऐड करो, 78.5। फिर 3 ऐड करो, ये हो जाएगा 81.5। फिर 3 ऐड करेंगे, 84.5। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? एक्स आई आ गया। अब देखो, एक्स आई हमने निकाले, यहां तक हमने कल भी कर लिया था। प्रत्यक्ष विधि में इतना ही करते हैं बस। अब हमें क्या निकालना है? डी आई। डी आई निकालने से पहले हमें जरूरत है ए की। किसकी जरूरत पड़ेगी? ए की जरूरत पड़ेगी। वो ए कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखना है। पहले ये देख लो इसमें कितनी रो है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो जब इसमें 7 रो है, ऊपर से 3 छोड़ देंगे और 3 नीचे से छोड़ देंगे। 3 ऊपर से छोड़ दी हमने ये वाली, और 3 नीचे से छोड़ दी। जो भी बीच में बचेगा वो क्या होगा? ए का मान होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। ये हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अगर हमारे पास रो की संख्या जैसे 8 हो जाए, कितनी हो जाए? 8, तो हम ऊपर से 3 छोड़ देंगे। 3 अंक ऊपर से छोड़ दो, 3 अंक नीचे से छोड़ देंगे, बीच में बचेंगे 2। अब उनमें से तुम किसी एक को ए मान लेना, ऊपर वाले को ए मान लेंगे। तो ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं? ए। अगर तुम्हारे पास कितनी संख्या आ जाए? 5, तो 2 ऊपर से छोड़ देंगे, 2 नीचे से, और जो बीच में बचेगा उसको क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। तो ए तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब उसके ए की सहायता से हम किसको निकालेंगे? डी आई को निकालेंगे। ये निकलेगा हमारे पास डी आई। डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है कि जितने भी एक्स आई के मान है, जितनी भी एक्स आई की वैल्यू है, उसमें से किसको माइनस करना है? ए को माइनस करना है। ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? डी आई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों? डी आई। तो निकालो डी आई। इससे हमारे पास जो होगा कल्पित विधि या लघु विधि, पग विचलन इससे भी आसान कर देगी कैलकुलेशन। इनसे हमें कैलकुलेशन आसान मिल जाती है, इसी वजह से हम इनका यूज करते हैं। और प्रत्यक्ष विधि में बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, उससे बचने के लिए ये सबसे आसान है।
तो बस इसमें कुछ नहीं करना, ए का मान निकाल के डी आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे करेंगे भाई, ये निकाल लिया हमने। डी आई कैसे निकाल लेंगे, जितने भी एक्स आई के मान है उसमें से क्या घटा दो, ए का मान घटा दो। चलो डी आई निकालेंगे। देखो एक्स आई का मान कितना है 66.5, 66.5 में से क्या माइनस करेंगे 75.5 माइनस करो, तो घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारे पास माइनस के 9। कितना बच जाएगा, माइनस के 9, ये बच जाएगा हमारे पास माइनस के 9, क्योंकि माइनस के इसमें ज्यादा है तो इसलिए माइनस का बच जाएगा। अब 69.5 में से घटाओ, 69.5 में से 75.5 घटाओ, 79.5 में से ये घटाएंगे, कितना बचेगा भाई 69.5 में 75, ये बचेगा माइनस के 6। फिर इसमें से ये घटाओगे तो माइनस के 3, फिर 75 में से 75 जब तुम घटाओगे तो कितना बचेगा 0। फिर 78 में से 75 घटाओगे प्लस का 3 बचेगा। फिर 81.5 में से 70.5 घटाओ, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 60। 84.5 में से 75.5 घटाओगे कितना बचेगा, ये बचेगा 9। ठीक है बच्चे, ऐसे डी आई निकालते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया डी आई। अब हमें देखो यहाँ पे क्या गया एफ आई इंटू डी आई, तो यानी कि हमें क्या करना है, एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लाई करनी है। किस किस की करनी है, यहाँ पे देखो एफ आई इंटू डी आई, यानी कि जो एफ आई वाला कॉलम रखा है और डी आई वाला कॉलम रखा है, तो हमने क्या करना है एफ आई की गुना डी आई में कर देनी है। तो 2 × 18, ये क्या निकल जाएगा हमारे पास एफ आई इंटू डी आई निकल जाएगा। करो मल्टीप्लाई, 2 × 18 माइनस के 18, 4 छक्की 24 माइनस के 24, 3 तिया 9 माइनस के 9, 8 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 7 तिया 21, 4 छक्की 24, 2 × 18, ये हमारे पास क्या आ गया एफ आई इंटू डी आई आ गया। अब बस थोड़ा सा काम और इसमें रह गया। अब देखो बस क्या करना है, समेसन एफ आई इंटू डी आई, ये निकल गया हमारे पास कॉलम कहीं का एफ आई इंटू डी आई, इसका समेसन करना है यानी कि इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समेसन एफ आई इंटू डी आई, कितना आ जाएगा, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको अलग से ऐड कर लो, प्लस वाली वैल्यू को अलग से ऐड कर लेंगे। कितना आएगा भाई 8 और 4 12 और 9 हो जाएगा 21 का 1 का 2 को हासिल, 2 और 1 3 और 2 5, ये हो गया माइनस के 51। ठीक है, अब इनको ऐड करो प्लस वाले, कितने हो रहे 5 4 और 1 5 और 8 13 का 3 का, 13 का 3 का हो जाएगा, और देखो हासिल ही हो जाएगा 6 63। 63 क्या हो गए प्लस के हो गया हमारे पास, इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों घट जाएंगे। तो कितना बचेगा 3 में से 1 जाके 2, 6 में से 5 गए 2, यानी कि प्लस के 12 बच गए हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई प्लस के 12, ये आ गया समेसन एफ आई इंटू डी आई। अब हमें क्या करना है, और इसमें देख लो समेसन एफ आई इसने दे भी रखा है, ये इसका जो योग है कितना आएगा 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 7 24 और 4 28 और 2 30। तो समेसन एफ आई जो आएगा हमारे पास आ जाएगा 30। ये जितनी भी वैल्यू देखो, हमें ए का मान भी पता चल गया, समेसन एफ आई इंटू डी आई भी पता चल गया, और समेसन एफ आई भी हमें पता चल गया। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख लो, एक्स बार बराबर ए का मान कितना है भाई 75.5 प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई का मान 12 है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और समेसन एफ आई का मान 30, ये आ गया। इसको अलग ही रखना है, इसके साथ एल्शियम मत करना, इसको बाद में ऐड कर लेंगे, पहले इसी को सोल्व कर लो।
तो x बार बराबर क्या आ जाएगा 75.5 होगा तू, प्लस इसको 2 से काट लो, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 दशम 30। ठीक है, तो बच्चों क्या आ जाएगा 4/10। नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है। अगर एक के साथ में जीरो आ जाए हमारे पास, जैसे 10, 100, 1000, जितनी जीरो होगी उतने बाद पॉइंट लगा देंगे, इसको काट देंगे, तो कितना आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, जब इसको काटोगे तो पॉइंट आ जाएगी यहाँ पे। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, x बार बराबर 7.5 प्लस 0.4, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, x बार बराबर 75 पॉइंट, ये हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 और 4 9, ये जीरो इसमें ऐड जाएगा। तो यानी कि माध्य जो हमारा आ गया कितना, ये आ गया हमारे पास माध्य, कितना आ गया, x बार बराबर 75.9। ये हमारे पास है कल्पित विधि से। क्या करा इसमें हमने, डी निकाला। सबसे पहला काम xi निकालना है, फिर उसके बाद जब हमें डी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, उसमें हमें a मानना पड़ेगा। a कैसे मानते, इतने ही ऊपर छोड़ दो, इतने ही नीचे, जो बीच वाली वैल्यू मिलेगी वो क्या होती है हमारे पास, a होती है, वो a का मान हो जाएगा। जब d निकाल लोगे डी तो वो क्या करेंगे, इन सभी में से ये जो मान रखा है इसको घटाते चले जाओ सभी में से। तो इसमें से जब हमने 66.5 में से 75.5 घटाया तो माइनस के 9 बचा। तुम इसमें से घटा के देखोगे तो कितना बचेगा, माइनस के 9। तो ये इस तरह हमने क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। फिर हमने एफ आई इंटू डी निकाला, एफ आई वाले कॉलम की डी वाले कॉलम से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या निकल जाएगा, एफ आई इंटू डी निकल जाएगा। फिर हमने क्या करा, इसका समीशन करा, एफ आई इंटू डी वाले का कॉलम का, तो कितना आ जाएगा 12, और सारी वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी, इस फॉर्मूले में पुट कर दी। जहाँ पे ए है वहां पे ए का मान, प्लस जो कर दूं एफ आई इंटू डी समेसन जो है हमारे पास 12, और अपॉन में समेसन एफ आई का मान कितना है 30। ये हमने जो निकाला है, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो माध्य है 75.9 आया। इससे भी आसान है पग विचलन विधि, जो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। इसमें तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, उसको जो माध्य निकालना है कल्पित विधि से निकाल कर देखना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें।